हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शैतानी रस्में। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि राजा साहब कहते हैं सुमित्रा से कि अब शैतानी भोग कौन तैयार करेगी। मिली तो बहुत परेशानी हो जाएगी, हमें ऐसी लड़की ढूंढनी ही होगी। इधर आप देखेंगे कि पीयूष और निक्की दोनों लोग खड़े होते हैं। निक्की कहती है कि पीयूष, मेरी बात को समझने की कोशिश करो और हमें उस मालिक का पता लगाना ही पड़ेगा। तुम मुझे उसका पता लगाने क्यों नहीं देते हो? तो पीयूष कहता है कि निक्की, तुम मालिक का पता लगाने के पीछे क्यों पड़ी हो? तुम जानती हो मालिक का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया, और मालिक का पता जिसने जिसने लगाया है वो जिंदा नहीं बचा है। तो निक्की कहती है, तुम मालिक के नाम से इतना क्यों डरते हो? मुझे उस मालिक से बिल्कुल डर नहीं लगता है, और तुम क्यों डरते हो? हाँ, मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें बचपन से मालिक के नाम से डराया गया है। तुमको ये बताया गया है कि मालिक शैतान है, लेकिन मुझे नहीं डर लगता। फिर पीयूष उसकी बात नहीं मानता तो वो चला जाता है। लेकिन निक्की कहती है कि पीयूष, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बात अभी नहीं मान रहे हो, लेकिन तुम मेरे साथ दोगे, मैं जानती हूँ, और मुझे इस मालिक का पता तो लगाना ही पड़ेगा। और निक्की परेशान होती है कि उसको एक वॉइस सुनाई देती है कि वो ये सोचती है आखिर ये आवाज़ किसकी है। निक्की पीछे पलट कर देखती है पर कोई नहीं होता। वो आवाज़ कहती है कि निक्की, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और वो कहते हैं कि हम, तुम अकेली नहीं हो निक्की। तो निक्की ये सोच के परेशान होती है, मालिक का पता तो लगाना ही है, तो लेकिन इस वॉइस का भी पता लगाना पड़ेगा, आखिर ये कौन है। इधर सुमित्रा शैतानी भोग के लिए परेशान है। तो निक्की जाती है तो वो सुमित्रा से कहती है कि मम्मी जी, मैं शैतानी भोग बनाने के लिए तैयार हूँ। और सुमित्रा कहती है कि तो ठीक है, हम तुम्हें बता देते हैं। निक्की कहती है कि मम्मी जी, मालिक से मिलने के लिए, वहाँ तक जाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगी। और निक्की इस बात के लिए तैयार होती है। इधर राजा साहब को भवानी सिंह वो चाबी देता है पुरानी हवेली के उस तहखाने की। तो राजा साहब कहते हैं कि ये चाबी तुम्हारे पास कैसे? तो फिर भवानी सिंह बताता है कि जब वो पुरानी हवेली रचना को ढूंढने गया था तो वहाँ पर रचना नहीं थी, पर ये चाबी बाहर लगी हुई थी। तो मैंने वो चाबी निकाल ली वहाँ से। मैंने ये चाबी मालकिन को नहीं दी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उस तहखाने की चाबी सिर्फ आप ही रख सकते हैं, आप ही संभाल सकते हैं। और फिर इधर सुमित्रा आ जाती है। सुमित्रा कहती है कि आखिर रचना गई कहाँ? रचना का पता लगाना ही पड़ेगा, अगर रचना नहीं मिली तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। इधर रचना किसी झोपड़ी में रह रही होती है और वहाँ पर उसको होश आने लगता है। तो वहाँ पर एक लड़की होती है और एक लड़का। वो ये कहता है कि यही वो ज़रिया है जिसकी वजह से हम उस शैतान तक पहुंच सकते हैं, उस मालिक का पता लगा सकते हैं, और हम ये मौका जाने नहीं देंगे। इधर निक्की सोचती है कि अब मुझे मालिक का पता लगाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं गुफा में क्यों भेज रहे हैं? अगर आपने उस गुफा में भेजा, आप जानते हैं उस गुफा से कोई वापस नहीं आता है। अगर निक्की को कुछ हो गया तो राजा साहब कहते हैं अगर निक्की वहाँ नहीं गई और अगर ये भोग नहीं तैयार हुआ तो हम सब मारे जाएंगे। फिर पीयूष राजा साहब की बात मान करके वो ये कहता है कि अगर आप जानते हैं कि वो बहुत खतरनाक गुफा है। तो राजा साहब कहते हैं कुछ भी हो, ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम अपना मन बदल रहे हो? पीयूष, ऐसा सोच भी मत लेना, और अगर तो ऐसा है तो तुम्हें जहाँ से निकाल के लाए हैं तुम्हें फिर उसी गुफा में डाल दिया जाएगा। और फिर पीयूष कहता है कि नहीं राजा साहब, जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। और वो ये कहता है कि ठीक है, मैं जाता हूँ। और फिर राजा साहब की बात मानकर पीयूष भी जाता है। इधर निक्की गुफा में जा रही होती है और वो शैतान की हड्डी लेने जाती है, शैतानी भोग तैयार करने से पहले जिस हड्डी की ज़रूरत होती है। इधर वो देखती है कि दाई माँ को उसे बात याद आती है कि उसको ले जाते हैं। वो कहते हैं ये गर्व गुफा है, इसको सालों से ऐसे रखा गया है मालिक के लिए, ये बहुत खतरनाक है, यहाँ पर जो भी आता है वो बचता नहीं है। लेकिन निकी, तुमको यहाँ पर जाना ही पड़ेगा। सुमित्रा बताती है यहाँ पर तुम नाग की सीध में बिल्कुल चली जाओ और वहीं से तुम्हें लाना होगा। तुम्हें रक्षोती गुफा के नीचे से जाना होगा, लेकिन बहुत खतरनाक है, तुम ध्यान रखना, इसमें बहुत खतरा है। और फिर निकी उन सारी बातों को सोचती है। निकी को बताया जाता है कि रक्षोती गुफा मालिक के लिए रखी गई है। रक्षोती गुफा मालिक की गुफा के नीचे से जाती है और तुम्हें बहुत खतरनाक रास्ते से जाना है। और फिर निकी जाती है और निकी जाते जाते सोचती हुई जाती है कि जब मौत के मुंह में जा ही रहे हैं तो थोड़ा सा झूठ बोल देते, और सच बोल के भेजने की क्या ज़रूरत थी, और बिना बात के डरा रहे हैं। और फिर
निक्की हल्के हल्के जा रही होती है। निक्की थोड़ी सी घबराई सी होती है। निक्की कहती है कि मैंने कह तो दिया पीयूष से, लेकिन डर तो लगता ही है। और इधर पीयूष जा रहा होता है। पीयूष के साथ के आदमी लोग बात करते हैं, रक्षोती गुफा बहुत खतरनाक है। और एक आदमी कहता है कि उसमें गलती से एक बार मेरा भाई चला गया था, माल जो हवेली में था, और वो गलती से चला गया। उसका आज तक नहीं पता चला कि वो कहाँ गायब हो गया। और फिर पीयूष गाड़ी रोकता है, उन लोगों से कहता है कि तुम लोग जानते हो कि निक्की मेरी पत्नी है और आज वो वहाँ जा रही है, तुम लोग मेरे ही सामने ऐसी बातें कर रहे हो। तो वो ये कहता है कि मालिक ये सच है। तो फिर पीयूष कहता है तुम लोग दूसरी गुफा जगह ढूंढो जाकर, शतभिषा नक्षत्र की लड़की को, मैं निक्की की मदद के लिए जाता हूँ। इधर निक्की चलते चलते एक गहराई में गिर जाती है। वहाँ पर बहुत सारी खोपड़ियाँ पड़ी होती हैं, हड्डियाँ पड़ी होती हैं। और निक्की उसको देख के घबरा जाती है। निक्की बहुत चीखती है, चिल्लाती है। निक्की बहुत डरी हुई होती